ओम शांति। इस संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा हो। इसीलिए कई बार हम किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मेरा भाग्य कैसे खुल जाए, मेरा भाग्य कैसे अच्छा बने, मेरे भाग्य की रेखाएं देखो कैसी हैं और वो रेखाएं कैसे बदल सकती हैं। लेकिन अपने भाग्य को बदलने के लिए हमें जीवन में एक आदत को पक्का करना है। और वो आदत कौन सी है कि हम सबका शुक्रिया करें। सवेरे सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही सबसे पहले हम भगवान का शुक्रिया करें कि जिसने मानव जीवन दिया है, जिसने हमें इतनी साधन सुविधाएं दी हैं। कितने सारे लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनके पास हमारे जितने साधन भी नहीं हैं। तो जीवन में सदा संतुष्ट रहें और उस परम पिता परमात्मा का सुबह उठते ही शुक्रिया करें। कई बार हम भगवान का शुक्रिया तो करते हैं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो हाईएस्ट एनर्जी के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसका शुक्रिया करें। कई बार हम भगवान का शुक्रिया तो करते हैं लेकिन लो एनर्जी के साथ करते हैं, शिकायतों के साथ करते हैं। शुक्रिया भी करेंगे और फिर जीवन की बहुत सारी समस्याओं को भी दोहराएंगे कि हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा क्यों बनाया। तो देखिए, हमारे जीवन के अंदर अगर 95% सब कुछ ठीक है लेकिन 5% कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो हमें जो ज़्यादा चिंतन है वो उन चीज़ों का 95% का करना है। अगर हम 95% जो ईश्वर ने दिया है उसका शुक्रिया करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए उसको एंजॉय करेंगे तो धीरे धीरे 95% से 98 और 100% हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम 5% जो जीवन के अंदर विघ्न है, समस्याएं हैं, जो कुछ प्रतिकूल है, अगर उसका ही चिंतन करते रहे तो धीरे धीरे वो 5 से 7, 8, 10 और 20% तक वो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें जीवन में सदा जो साधन सुविधाएं जो हमें भगवान ने दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया करें। उसके साथ साथ दूसरा शुक्रिया करें हम अपने मन का, क्योंकि इंसान के पास मन, संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी पावर है जिसके द्वारा वो जो चाहे सो कर सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक भी इस मन को ही कंसंट्रेट करके नई नई खोज करते हैं। इस मन को ही ईश्वर में लगा के हम आनंद का जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस मन को कोसते नहीं रहना है कि ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा पापी है, टिकता नहीं है। हमें ये विचार करना है कि मन, थॉट पावर, संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे पास है, तो उसका भी शुक्रिया करो, अपने मन का शुक्रिया करो कि हे मन, तुम्हारे द्वारा मैं जीवन में पॉजिटिव सोच करके, दूसरों को के बारे में अच्छा चिंतन करके मैं बहुत सुख का अनुभव कर सकता हूँ। तीसरा शुक्रिया हमें करना है अपने शरीर का। कई बार हम अपने शरीर को भी कोसते रहते हैं। कभी सिर में दर्द हो गया, कभी बीपी हाई हो गया, कभी शुगर बढ़ गई, तो इस तन से भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रतिदिन इस शरीर का भी शुक्रिया करना है। ये अनमोल जीवन भगवान ने दिया है। चलो कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो धीरे धीरे मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी से उस बीमारी को कम कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 80% बीमारियों का कारण, यानी तन की बीमारियों का कारण मन होता है। तो इसलिए अगर हम अपने मन को ठीक कर ले, मन का शुक्रिया करें, तो हम अपने तन की बीमारियों को अच्छे चिंतन से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए इस तन का भी शुक्रिया करो कि इसके द्वारा हम दिन भर में कितने काम करते हैं, इसका एक एक अंग कितना अनमोल है। एक आँख अगर आपको कोई कहे कि इतने लाखों रुपए ले लो, मुझे दे दो, तो हम कभी तैयार नहीं होंगे। ये आँखें, ये कान, ये हाथ, ये शरीर, ये दिमाग, ये हार्ट कितना कीमती है।
तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसका भी थैंक्स करना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार में मेरा अस्तित्व है। उसके साथ साथ हमें शुक्रिया करना है सब लोगों का जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी भी, और जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे साथी हैं, उन सब का भी हम शुक्रिया करें। क्योंकि उनके साथ जब हम उनके गुणों को देखेंगे, हर इंसान के अंदर, इस जगत के अंदर कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। तो जब हम हंस बनकर के उनके गुणों के मोती ग्रहण करेंगे, तो जब हम किसी का गुण देखते हैं तो प्यार पैदा होता है, जब हम किसी की कमी देखते हैं तो नफरत पैदा होती है। तो इसलिए प्रेम पैदा हो, तो हर इंसान को, वो भगवान की रचना है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य है, तो सबके गुणों को देखेंगे तो सबके प्रति प्रेम पैदा होगा और हमारे जो संबंध हैं वो बहुत मधुर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सबका थैंक्स करना है, जो भी हमारे साथ हैं, जो हमारे परिवार में हैं, हर इंसान का बहुत बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ हमें पांचवा शुक्रिया करना है अपने वर्क प्लेस का, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, उस स्थान का भी शुक्रिया करना है, क्योंकि वहाँ से आप धन कमा करके लाते हैं। तो उस स्थान को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी उसकी निंदा नहीं करनी है, और उसके बारे में अच्छा सोच सोच कर वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो वातावरण है, उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देकर सुखमय बनाना है। तो इस प्रकार से अपने वर्क प्लेस पर भी हम खुशनुमा रहें, वहाँ का वातावरण खुशनुमा रहे, वहाँ जो भी आए वो शांति अनुभव करे। तो उस स्थान का भी शुक्रिया करो कि आपसे हमें आजीविका मिलती है, ये स्थान बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ छठा शुक्रिया हमें उन लोगों का भी करना है जो हमारे जीवन में हमें कष्ट पहुंचाते हैं, हमारी उन्नति के रास्ते में रुकावट डालते हैं, हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं। उनके लिए, उनका भी हमें शुक्रिया करना है। तो उनका शुक्रिया किस लिए करें? क्योंकि वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। और उनका शुक्रिया इसलिए भी हमें करना है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा मनोबल कैसे बना रहे, वो हमारी परीक्षाएं लेकर के हमें मजबूत बनाते हैं। तो इसलिए उनका भी हमें शुक्रिया करना है। और यदि हम उनका शुक्रिया नहीं करते, हम उनके लिए अच्छा चिंतन नहीं रखते हैं, तो उनका जो रुकावट डालने का, जो समस्याएं पैदा करने का जो एटीट्यूड है, वो और ज़्यादा क्रिटिकल होता जाएगा। लेकिन जब हम उनके लिए शुभ भावना रखेंगे, उनको भी हम अच्छी एनर्जी देंगे, उनके लिए भी शुभ सोचेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारे लिए समस्याएं क्रिएट करना उनका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सारी प्रकृति का भी शुक्रिया करना है। ये प्रकृति हमें वायु देती है, जीवन देती है, जल देती है। ये सारी प्रकृति हमसे बदले में कुछ नहीं लेती है, हमको सब कुछ देती ही देती है। तो इस प्रकृति का भी हमें शुक्रिया करना है। अर्थात हमें जीवन में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें सबके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना शुक्रिया, अपना धन्यवाद जब हम सबके लिए करते रहेंगे, तो सचमुच में सबकी तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो हमारे जीवन को सुखों से भर देगी, शांति से भर देगी, और वो हमारे भाग्य को चमका देगी। तो इस प्रकार से हम इस एक आदत को पक्का कर लें कि हमें सबका शुक्रिया करना है। तो ये एक आदत हमारे भाग्य को बहुत उज्जवल बना देगी, बहुत श्रेष्ठ बना देगी। ओम शांति।